हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज जो वीडियो है ये कुछ अलग तरीके का है। इस प्रकार के वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे। मैंने कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो ट्वेल्थ एग्ज़ाम दे चुके हैं और ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बाद अब क्या करें, यही मेन सबसे बड़ी समस्या है। मतलब आज का जो अभी का विषय वस्तु होगा ये आपका कि ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बाद अब क्या करें, अब क्या करें। उसके बाद कई विद्यार्थी तो इतना तक बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अगर इस तरह की अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आना भी स्वाभाविक है। कई तरह की चीज़ें हमने पहले भी ट्वेल्थ बच्चे एग्ज़ाम देते थे तो पहले तो इतना पूछते भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि मैं पहले भी बच्चे को कम पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के साथ पढ़ाया हूँ। न जाने ईश्वर वर्ष जो है क्या वो हमें देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा पूछने के लिए और विभिन्न प्रकार के कॉल, मैंने कि एकदम एक फ़ोन अभी न रखा जा रहा है और दूसरा फ़ोन उधर से आ जा रहा है। हर एक विद्यार्थी का यही है, सर अब क्या करें, कुछ बताइए सर, मन नहीं लग रहा है सर। तरह तरह की समस्याएं हर लोग के पास। अगर मन नहीं लग रहा है तो ये बात सही है कि जो दिन भर लगा हुआ है अपना एग्जाम की तैयारी के लिए, सब चीज़ें के लिए, तो उसको तो अब कुछ नहीं काम है तो मन तो लगेगा नहीं। देखिए, ट्वेल्थ एग्जाम देने के बाद कई तरह की बातें दिमाग में आती है। तो अब हर बिंदुओं पर मैं चाहूँगा जितना हमारे अभी के समय में नॉलेज है उसके अनुसार कि मैं चर्चा कर लूँ कि ट्वेल्थ एग्जाम के बाद अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात प्रोस्पेक्टिव्स है क्या, इसके बारे में जानना होगा। हम पहले बताया करते थे, पहले जो बताया करते थे और आज जो बताने जा रहा हूँ दोनों में अंतर है। पहले बताते थे कि देखो एक टेंथ है और टेंथ के रास्ते से जब आप ट्वेल्थ में जाओगे और ट्वेल्थ से आपका जंक्शन आता है और जंक्शन से आप कंपटीशन में जाना चाहो, इधर आप डिग्री लेना चाहो, IAC के बाद BSc BA BCom, ये सब डिग्रियां होते रहेगी, ये सब चीज़ें तो होते रहेगा। मैं भी डिग्री लिया हूँ, आप लोग भी लेंगे और आगे डिग्रियां बढ़ते जाएगी, ये सब होते जाएगी। इससे ज़िंदगी नहीं चलता है, डिग्री से कुछ नहीं होती। डिग्री बस वही है कि एक पोल का जो खंभा है बगल में स्टेक जो होता है वो आपको केवल पकड़े रहेगा। मैंने डिग्री है ऐसा बात नहीं है, डिग्री वो तर्कस का तीर है, जब आपको कोई भेदेगा तो सुरक्षा रूपी वो कवच का काम करेगा। तो डिग्री का महत्व है, लेकिन केवल डिग्री पर भरोसा हो जाना कि इससे मेरा जिंदगी बन जाएगा, तो ये आपकी मेरे अनुसार लगता है मूर्खता होगा। आप अपने अनुसार जो सोच सकते हैं। तो डिग्री की बात होगी तो मैं थोड़ा सा डिग्री पर चर्चा ही कर दे रहा हूं कि डिग्री आपको जो लेना होगा, तो ट्वेल्थ के बाद अगर आपको डिग्री लेना है तो डिग्री के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज़्यादा नहीं। कि यहाँ से आप अगर आपको मन है कि ISC के बाद तो BA या BSc BSc भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपके पास BCom, मैंने कि जो जो चीज़ें और प्रकार की डिग्री, BTech MTech, आगे चल के BTech के बाद MTech कर सकते हैं। कई लोग BA के बाद B.Ed करते हैं, ये सब चीज़ें आप कर लीजिएगा। ITI करेंगे, तरह तरह के, सबका अपना अपना सपना होता है। नौकरी में भी जाने का सपना होता है, कई लोगों को ग्रुप D का करना रहता है, SSC का करना रहता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तरह तरह की चीज़ें दिमाग में आती है। कई लोग को आर्मी में जाना होता है, कई लोग को NDA में जाना होता है, कई लोग को IIT करना होता है। तो ये सब चीज़ें करना है, कोई को BPSC करना है, कोई को UPSC करना है, मैंने कि इतने तरह के सेक्शन। कई लोग को बिजनेस करना है, कई लोग को मोबाइल का दुकान खोलना है, कई लोग नहीं कि सर हमारे पिताजी फल बेच रहे थे हम भी फल ही बेचें। अब वो फल ही बेचने में कुछ बड़ा कर सके। कई लोग होगा कि नहीं हम रोड पर जूता सिएंगे, कई लोग होगा कि नहीं मैं जूता सीने वाला काम नहीं करूंगा, जूता की एक वैसी कंपनी खोलूंगा जो बाटा से भी ऊपर क्लास का होगा। तरह तरह की बातें दिमाग में आएगी। थोड़ा सा मैं
उस प्रोस्पेक्टिस में आपसे बातें कर लेता हूं जो आपके लिए उचित हो। इसे इसमें कई प्रकार के विद्यार्थी, कई लोग ऐसे होंगे कि 12th एग्जाम दे दिए और किसी कारणवश उनके परिवार का दबाव होगा कि आप शादी विवाह कर लो, घर में ज़रूरत है, एक पुतोह चाहिए, मम्मी को ऐसे डिमांड हो गई, तबीयत ठीक नहीं रहता है, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग ऐसे होंगे कि 12th के बाद इस कारण से नहीं पढ़ पाते कि घर में कोई ज़्यादा काम करने वाला नहीं है, परिवार के सदस्यों में कमी है, सभी जिम्मेवारी एक लड़का होने के नाते इस पर भी है। उसी में भी कई लोगों को देखा हूँ कि एक बहन है, उसकी शादी करना है, उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे हैं, पिताजी नहीं। तो तरह तरह की जिम्मेवारियां आते रहते हैं। मैंने कि जितने प्रकार के व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर, सबका उतने प्रकार के चेहरा है और उतने प्रकार की उनकी समस्याएं। हम कितना भी समस्या के बारे में चर्चा करूंगा वो कम पड़ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा मैं जो जो चीज़ों को आपको समझा सकता हूं समझाने की जरूर कोशिश करूंगा कि क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे इसमें आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर इस जिंदगी में कुछ करना है, अभी यहां से आप चलोगे तो अभी जो आप जहां पर हैं, अभी की स्थिति, अभी में बहुत बड़ा मैटर रखता है आर्थिक स्थिति। ठीक, माने कि आर्थिक, अभी का आर्थिक स्थिति एक ठीक होता है, माने कि आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है, और एक आर्थिक स्थिति कमजोर होता है। कमजोर आप बोल सकते हैं। देखिए, ये आपको लग रहा हो कि ये क्यों डायरेक्ट इसको लेकर चले आए यहां पर, ये तो साहब ये अगर लेकर आ रहा हूं तो बहुत समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अभी के समय में आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है, मतलब एकदम ठीक ठाक है, अगर आप 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल अगर आप एक आध रुपया भी नहीं कमाकर अपने परिवार को दिए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बीच में 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद अगर पिताजी शादी विवाह कर दिए, 2-3 बाल बच्चे हो गया, उसको भी पुतोह आ गई, उसको जितने प्रकार की अब खर्चा बर्चा हो सकता है, पुतोह आ जाएगी तो उसको लिपस्टिक लगाना होगा, तो कभी समझ रहे हैं ना, अब फिर लवली लगाना होगा, तो ये होगा वो होगा, हर प्रकार के अगर परिवार वाले खर्चा अगर चला लेते, जितने तरह की समस्या होती सब अगर हो जाता है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई आर्थिक दिक्कत नहीं, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर रुचि है तब, नहीं रुचि है तो मत इधर आइएगा। अगर रुचि है तो पढ़िए इस दुनिया के बारे में, भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें पढ़िए, थोड़ा सा फिलॉसफी पढ़िए, चीज़ें पढ़िए। हमने भी पहले पढ़ाने में केवल लगा था, उसके बाद फिर पता चला कि केवल पढ़ाना और पैसा कमाना ज़िंदगी नहीं है, थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा कुछ पढ़िएगा, उपन्यास पढ़िए, थोड़ा सा हिंदी पढ़िए, हिंदी में कई सारी कविताएं आती है, दोहा आता है, ये सब पढ़िए, थोड़ा खुद को पकाइए, थोड़ा सा पत्थर में जैसे एकदम रगड़ रगड़ के दरिया निकाला जाता है, आग निकाला जाता है, वैसा निकालिए। लाइटर से आप आग लगाकर कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा पत्थर से निकालिए, बहुत कुछ होगा। खुद को रगड़िए। अगर आपके पास आर्थिक तंगी नहीं तो ये सब करिए, साथ में डिग्री आपका चलते चलेगा, डिग्री जो है वो एकदम लेते चलिए, जितना आपका डिग्री हो सकता है, जितने प्रकार के डिग्री आप ले सकते हैं वो लेते जाइए। चाहे आप साइंस से हो तो आप बीएससी के तरफ जाए, या बीए के तरफ जाए, या बीकॉम के तरफ जाए, हो जाइए। उसके बाद पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितने किताबें पढ़िए, जितने टीचर्स से अगर नॉलेज ले सकते हैं, अच्छे लेवल में जाइए, बड़े शहर। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली आ जाइए। अगर आप इंजीनियरिंग के दुनिया में चाहते हैं कि नहीं थोड़ा मैथ पर रिसर्च करूं, थोड़ा फिजिक्स पर करूं, ये क्यों मैं बोल रहा हूं? 12वीं क्लास में आने के बाद ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। इससे आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, इस देश को, इस दुनिया को कुछ अलग देंगे। लेकिन अगर आप समर्थवान हैं तब। कई लोग को है कि एकदम आर्थिक स्थिति कमजोर है, एकदम मैं कुछ नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर सकता।
हमको जितना जल्दी नौकरी हो जाए वही ठीक ठाक है। तो वो व्यक्ति ये पहले दिमाग में, आप वैसा अगर स्टूडेंट है एकदम कमजोर है लेकिन किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, कितना भी कमजोर है या ठीक ठाक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी आपके पास होना चाहिए। अगर कितना भी अगर आर्थिक स्थिति आपका कमजोर है और आपके पास अगर ईमानदारी है, अगर कोई व्यक्ति आपको वैसा बना ले कि नहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़की है, तो अगर आपके पास ईमानदारी रहेगा, लोग आपके व्यवहार से खुद को अगर द्रवीभूत कर देते हैं, अगर आपके व्यवहार से खुद को एकदम ये सोचने मजबूर कर देते हैं क्या गजब का ये लड़का है भाई, तो उस स्थिति में कोई भी आप नया कार्य करेंगे, कोई भी आगे चीजें सोचेंगे, कुछ भी बड़ा करने के लिए आप चलेंगे, चाहे जो भी चीजें है पढ़ाई, उसमें लोग आपका सहयोग ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा भी अगर आपके ईमानदारी पर शक हुआ तो वहां से लोग आपको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, ये भी बातें हैं कि अगर आप बहुत ईमानदार होंगे तो कुछ समय के लिए लोग आप पर उतना विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ईमानदारी भी एक समझिए कि वो असहजता का कारण बन जाता है। तीसरे, हो सकता है कि अगर बहुत अच्छे लेवल का अगर आप ईमानदार हैं तो कुछ समय के लिए समस्याएं होगा, उससे आपको कुछ समय के लिए असहज भी महसूस होगा। हो सकता है कि 1 आध साल भी हो जाए, 2 साल भी हो जाए, 3 साल भी हो जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है गैपिंग हो जाए तो 10 साल भी हो सकता है उस व्यक्ति से कि गैपिंग हो सकता है। लेकिन ईमानदारी है, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अपने तौर तरीके से ही चलते हैं, तो एक समय वैसा आएगा कि फिर आप अच्छा कर पाएंगे। मतलब आप समझिए कि ईमानदारी की किस लेवल तक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं, आप बोल दिए वही सत्य है, जो निर्णय ले लिए वही सत्य है, उस लेवल की ईमानदारी। उसमें हो सकता है कि आप बहुत बड़े लेवल में जो आपका सहयोग किया होगा व्यक्ति, उसके भी बात को काटना पड़ जाए, उसकी बात को मानना से इनकार करना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ईमानदार व्यक्ति रहिए, अपने आप से कभी भी ऐसा मत करवाइए कि जो गलत हो। तो अगर आप आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं लेकिन ईमानदारी है तो अच्छा होना चाहिए। जो ठीक ठाक है इनके पास में ईमानदारी रहेगा तो कुछ आप भविष्य में अच्छा करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि ईमानदारी आपके पास ना हो, इस सबके पास होनी चाहिए, ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूं, इसके लिए ईमानदारी रहेगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बहुत बड़ी ईमानदारी की भूमिका होती है साहब। उसके बाद एक है साधारण, जो ना ज्यादा और ना कम, मैंने कि थोड़ा बहुत अगर 2-4 साल अगर नहीं भी कमाए, थोड़ा दिक्कत उक्कत नहीं हुआ तो साधारण वाला अगर है तो फिर वो धीरे धीरे कर लेते हैं। तो ये चीजें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, साधारण वाले लोग हैं ये ऐसा कीजिए। अब इसमें आप पढ़िए, फिर जितना प्रकार के सिलेबस होता है, आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी, या और बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, आरएस, तो तरह तरह की चीजें होती है, अगर आप कर सकते हैं। तो ये हम केवल आपको बोल रहे हैं पढ़ाई की बात। अब इसमें भी अब क्या होता है कि इतना मैं बोल रहा हूं, कई लोगों को होगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, हो सकता है उनको बिजनेस में जाने की हो, तो पहले आप बैठ जाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन आप सोचिए, चिंतन कीजिए कि मैं बिजनेस में जाऊंगा तो किस लेवल तक जाऊंगा। क्योंकि अभी का जो समय है ना, अगर आप 1 आध साल गमा दिए तो समझिए बहुत पीछे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया से सोच लेना है, कोई दबाव में नहीं आना है। आपको अनेकों टीचर मिलेंगे, अगर किसी का, अगर हमको जैसे एनडीए में एडमिशन लेना है तो मैं ऐसा मोटिवेट करूंगा कि एनडीए में एडमिशन आप ले लीजिए। ये सब चक्कर में मत पड़िएगा हमारी बातों में, समझ गए। कई टीचर आपको मिलेंगे जो बीपीएससी में एडमिशन के लिए बोलेंगे, उधर आप डाइवर्ट हो जाइए। कई आपको टीचर बोलेंगे अभी के समय में ताकि मैं तुमको आईएएस बना दूंगा, आईएएस बन लो, उस तरह से आ जाना, मत कीजिएगा। कई लोग बोलेंगे कि तुरंत हम एसएससी में तुमको बना देंगे, तुरंत सीजीएल निकलवा दें। कहीं कि मेरे गांव के कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है।
कई लोग ऐसे हैं जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, कोई दरोगा उरोगा नहीं बना है। इसलिए ये सब झांसा में नहीं आना है, एक समझदार स्टूडेंट बनना है, निर्णय अपने जिंदगी के लेना है, खुद से लेना होगा, किसी दूसरे की बात मत मानिएगा। सोचना है पहले कि मैं कौन चीज में जाकर बेहतर कर सकता हूं। मैं कई ऐसे तो नहीं, लेकिन एकाध गिने चुने ऐसे में दरोगा का नाम जानता हूं जो पोस्टिंग होते हुए, आप सभी लोग, एक मैं नाम आपको भूल रहा हूं, सुरेंद्र लौर करके, एक आप देखेंगे यूट्यूब पर सर्च करके, एक वैसे दरोगा से उन्होंने पोस्टिंग से करते हुए डीएसपी तक गया, लेकिन वो उससे ऊपर नहीं गया। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी जो एसपी होता है, उससे डीआईजी होता है, आगे चल के डीजीपी बनता है, जो पुलिस का सबसे बड़ी पदों में से एक होता है। उस लेवल के अधिकारी जो आईपीएस लेवल के अधिकारी होते थे, उनको भी लोग पैर छूता था। अब बताइए कि एक आम व्यक्ति उसके तुलना में है, एक जूनियर व्यक्ति है, और उसको लोग उतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? हो सकता है अगर आपकी व्यक्तित्व उस लेवल का हो तो आपको सम्मान दे सकता है, उसमें पद जो है ना वो बहुत पीछे चल जाता है जब आपकी व्यक्तित्व उस लेवल की होगी। पद कुछ नहीं होता है। आप एक थाना के दरोगा भी बन जाएंगे और ईमानदार होंगे तो एक समझिए कि उसके सामने आए उस जिला का कप्तान पुलिस विभाग का भी उसको सैल्यूट करेगा सर। भले ही पद के रूप में आप उसे सैल्यूट करें, लेकिन अगर अलग से अगर व्यक्तित्व की बात हो तो वो आपको सैल्यूट करेगा, अंदर से आत्मा की आवाज उसका निकलेगा तो आपको सैल्यूट करेगा। तो इसे मत सोचिएगा कि ये नौकरी छोटा है और ये नौकरी बड़ा है। आप अगर बड़ा काम करना चाहें तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसलिए बात ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अब अगर, और कई ऐसे लोग हैं जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, ना उन्हें कोई जानता है उतना, केवल यहाँ पर गए और जिस जिला में रहे और वहाँ के जिला के लोग ही नहीं जानते कि मेरा डीएम कौन है, मेरा एसपी कौन। तो ऐसे लोग, और कई लोग ऐसे हैं कि एक साधारण तौर तरीके से चलते हैं और बहुत लोग जानते हैं। तो आप कहीं पर भी रह के कुछ कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस में भी जाए तो बिजनेस में सोचिएगा कि हम किस लेवल का बिजनेस कर सकता हूं, कितने बड़े लेवल का कर सकता हूं, कितना बढ़िया कर सकता हूं। बेस्ट लेवल की अप्रोच होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार कोई किंतु परंतु नहीं। किसी का अगर इच्छा हो कि नहीं मैं क्रिकेट ही खेलूं, ऐसे अभी अगर आपकी उम्र है और पहले से नहीं खेलें और पढ़ने पे इधर एनर्जी लगा दें तो क्रिकेट में मत जाइएगा। पहले देख लीजिए कि मैं जाकर एकदम सफल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। समझ गए ना? तो इसलिए जिसमें आपको लेके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का हमें कोई संदेह नहीं। हाँ, आपको डाइवर्ट करने वाले हजारों लोग मिलेंगे, रिश्ता में फुआ है, चाचा है, मामा है, मामी है, कई तरह के लोग मिलेंगे, कई असफलताएं मिलेगी, हजारों असफलताएं मिलेगी। एक लाइन याद रखिएगा, कोई शेर नहीं बोल रहा हूं, महान उसे नहीं कहते जो सफल हो जाता है और महान उसे भी नहीं कहते जो असफल हो जाता है। महान उसे कहते हैं जो 1000 बार असफल होने के बाद भी 1001वां बार खुद को वही जोश, वही जुनून और वही जज्बे के साथ फिर से तैयार करता है जिस प्रकार पहली बार खुद को तैयार किया था कि मैं ही कर सकता हूं। प्रयोग करिए, जिंदगी है, अगर आपके पास समय है, ठीक ठाक स्थितियां हैं तो आप प्रयोग कीजिए, निर्णय लीजिए, कुछ बड़ा कीजिए और अच्छा और सटीक निर्णय लीजिए। तो अगर आप इस प्रकार करेंगे, जो भी सेक्टर आप चुनते हैं उसमें अगर आप कीजिए, अच्छा कर पाएंगे। अब ये चीजें तो है कि मैं बता दिया कि बिजनेस में जाइए या जो भी चीजें आपको करना है, या चुनाव ही लड़ना है, नेता ही बनना है, तो अभी से सोचिए कि मैं क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, किसी राज्य का सीएम बन सकता हूं, या देश में जाकर अगर राज्यपाल या किसी राज्य में राज्यपाल बन सकता हूं। अगर ये सब है अंदर से इच्छाएं कि मैं बन सकता हूं, कर सकता हूं, कहीं सांसद, विधायक ऐसे बन सकता हूं, अगर है इच्छा तो करिए। जहां आपको लगता है, अगर भाषण देने आता है करिए, लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो मत कीजिए। पहले खुद को हर पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं, किधर जाकर एकदम बेस्ट लेवल में हमारी अप्रोच हो सकती है, कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो उस तौर तरीके से जब आप सोचेंगे ठीक ठाक होगा।
अब डिमांड में बहुत सारा अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, यूट्यूब जो यूनिवर्सिटी है, ये एक प्रकार का यूनिवर्सिटी बन गया। यूट्यूब पर वीडियो देखे, अब फलना सर का वीडियो देख ली या फलना आईएएस का देख ली, अब उनको आईएएस बनने का मन कर जाता है। देखिए, आईएएस का वीडियो देखकर और किसी व्यक्ति से सुनकर अगर किसी को आईएएस बनने का मन करता है तो वो मन करने वाला व्यक्ति आईएएस नहीं बनता है। हाँ, गिने चुने लोग बन जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बनता है। अब कोई आशुतोष आनंद को देख ले कि इतना पैसा कमाते हैं, इतना लोग जानते हैं, मैं टीचर आ जाऊँ, तो वैसे लोग टीचर नहीं बनते। कितने लोगों को मैंने देखा और फ्लॉप करते हुए देखा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा, अगर टीचिंग में ही आना हो तो अंदर से अगर आत्मा की आवाज़ हो तो आप टीचिंग में आइए, अवश्य सफल करेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। चाहे जो विषय आप लेकर चले आइए। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है या आप जिस काम को कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति आपको डाइवर्ट कर दे रहा है, तो समझिए आप सफल नहीं कीजिए। आपको इसके पीछे खुद को झोंक देना होगा। कितने असफलताएं मिलेंगी, कितने बार गिरना होगा, फिर चलना होगा। तरह तरह की आपको कहावतें मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगे। माता जी हैं, पिताजी हैं, सब लोग कहेंगे। पिताजी कहेंगे बेटा नौकरी ले लो, ये काम तो तू साइडों से कर सकता है, वहाँ चल जाएगा, नौकरी हो जाएगा, शादी ब्याह होगा, बढ़िया घर में शादी ब्याह होगा। इस सब को सुनने के लिए मिलता है। फिर एक काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, दिस कर लो। अगर आपका हो सकता है रिजल्ट अगर जिसका ठीक ठाक ना आए, किसी जगह पास नहीं हो, तो रिलेशन वाले भी अब तक क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, अगर एग्जाम कोई दे रहे हैं तो तरह तरह के सुनने के लिए मिलेगा। सब एक कान से निकालिए, इससे बाहर करते जाइए, एकदम सुनिए और बाहर करते जाइए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपनी मर्जी का जो काम करना है ना, उसको कीजिएगा अच्छे तरह से। बाकी कोई भी किसी का जितना दुनिया में लोग हैं उसका बात अगर टालने पड़े अगर, लेकिन एक काम कब, जब खुद पर भरोसा एकदम लगे कि नहीं मैं यही कर सकता हूं, तो करिए। अब यहां के बाद आता है बात कि कई सारे विद्यार्थियों को इधर जो ट्रेंड है, जैसे मैं अब एनडीए पढ़ाता हूं तो मैं अपने से शुरू कर देता हूं। अब बच्चों को मैं एनडीए पढ़ाता हूं तो एनडीए के लिए मोटिवेट कर दिए, तो ज्यादा लोग हमारे पास एनडीए के लिए आते। अभी एग्जाम जो दिए हैं बिहार के बच्चे हैं तो बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, तो बीपीएससी के बारे में कई लोग बोलते हैं। उसके बाद यह यूपीएससी, कई लोग आईआईटी, कई लोग आईटीआई, तरह तरह की चीजें के बारे में पूछते रहते। देखिए, मैं पहले बोलूंगा, सबसे पहली बात, ये आईआईटी या नीट आपका हो गया, आप नीट की भी आप दिमाग में सेट रखिएगा कि आईआईटी हो या नीट हो। देखिए, जो बच्चे अगर आईआईटी और नीट में जाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, 1 मिनट भी देर मत कीजिए। 1 मिनट भी अगर आपका बीत रहा है तो समझिए वो बर्बाद हो रहा है। अगर आपको आईआईटी के दुनिया में या नीट के दुनिया में अगर जाना है तो अभी से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 1 मिनट बर्बाद मत कीजिए, आप चले जाइए, एकदम तैयारी कीजिए। जहां आपका बेस्ट तैयारी होता है वहां। मैं नहीं कुछ कहूंगा कि अपने बारे में, अभी मैं यूनिवर्सल व्यक्ति के रूप में हूं, मैं कोई भी बातें बोलूंगा तो मैं अपने तौर तरीके से नहीं, केवल और केवल आपकी बात, मैंने जहां आपको बेस्ट तैयारी लगे वहां आप आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए आप जा सकते हैं। अब यहां पर बात आती है यूपीएससी का। यूपीएससी आ गया, फिर बीपीएससी आ गया, एनडी आ गया, ये सब चीजों। इससे पहले सबके बारे में जानने से पहले सिलेबस देखिए। अभी जो बच्चे हैं ना, ये तीनों से नीचे तो सोचता ही नहीं। वो एकदम, हमने तो व्हाट्सएप पर देखकर हैरान है कि कोई एसएससी या ग्रुप डी का तैयारी के लिए बोल ही नहीं रहा है। उस सबसे ज्यादा अभी डिमांड है, तो हमसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एनडीए चार्ज किए तो एनडीए वाला है। उसके बाद सबसे ज्यादा यूपीएससी का है, जो कि हमने नाम निशान भी अभी तक नहीं लिया हूं। यूपीएससी का तो इतना डिमांड है, हमको लगता है कि एकदम तुरंत अभी एग्जाम में बैठेगा तो निकाल ही देगा, आईएएस बन ही जाएगा। और बीपीएससी का भी है। पहली बात, ये सभी चीजों की तैयारी करने से पहले आप उसके सिलेबस को देख लीजिए। मैं सिलेबस का वीडियो भी डालूंगा,
एनडीए का भी डालूंगा, बीपीएससी का भी डालूंगा, यूपीएससी का डालूंगा, और आप कमेंट में इसका जवाब देंगे कि इस चीज़ का सिलेबस चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, और सबका बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ना है, कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, मैं सब पर स्पेशल मैं वीडियो बनाकर डालूंगा, जो जो चीज़ों की चाहिए। कैसे का होगा, पॉलिटेक्निक में जाना है, पॉलिटेक्निक का भी तो हर चीज़ों का मैं आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, या उसको देख लेना है। लगभग ये जान लीजिए तीनों का सिलेबस सेम है, लगभग ये तीनों का। हाँ, अब एनडीए के बाद सीडीएस भी आ जाता है, इसका भी सिलेबस सेम है, लेकिन अब लगभग सेम मैं बोल रहा हूं पूरा। जैसे यूपीएससी पढ़ेंगे तो यूपीएससी का सबसे ज्यादा लेवल हाई होगा, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ना है। इसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस का ज्ञान होना चाहिए, करंट अफेयर का ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों में ये सब बात है। इसमें भी आपको सीडीएस में भी वही चीज जरूरत होगी। आप कोई अन्य जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें भी होगा। सबसे ज्यादा अगर लेवल की बात किया जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा लेवल हाई तो यूपीएससी का है, ये बीपीएससी का उसके बाद आता है। थोड़ा सा अगर नीचे जाइएगा तो आपका एनडीए और सीडीएस का रहेगा, एनडीए सीडीएस का लेवल सेम होता है। एनडीए में अगर आप बात करें तो 11th और 12th का मैथ की आवश्यकता होती है। इसमें 11th आपके पास 11th प्लस आपके पास 12th मैथ की जरूरत होती है। केवल यही आपका मैथ 11th 12th हो गया तो एनडीए हो गया। सीडीएस में अगर पूछा जाए तो सीडीएस में अगर बात करते हैं तो आपके पास कंपटीशन का हो गया। दूसरी बात, यहां पर 11th जो है, आप 11th 12th अगर आप पढ़ते हैं तो एनडीए दीजिएगा, और ये 12th पास वाले विद्यार्थी को है या अपेयरिंग वाले, इसमें आपके पास है तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मतलब आपका बीए हो जाएगा तब आप सीडीएस में जाइएगा। तो ये बातें आपको होना चाहिए। इस सभी जो है बीपीएससी, यूपीएससी सब आपको ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी। लेकिन अगर आप ये सभी एग्जाम में एनडीए 12th पर ही है, लेकिन आपका बीपीएससी करना हो, यूपीएससी करना हो, सीडीएस की तैयारी करना हो, तो जो चीजों को करना है तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में समय है। सब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस सब चारों में पढ़ना है। आप जम के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, कोई एग्जाम का टेंशन नहीं ले लीजिए। हिस्ट्री पढ़े तो जम के हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़े तो जम के पढ़िए, इकोनॉमी पढ़े तो जम के पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो एकदम गर्दा मचा दीजिए। लगना चाहिए कि एकदम हाँ पढ़ रहे हैं। कभी भी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बोल रहे हैं तो अब सामने वाला कह रहा है कि अरे कब रुकेगा। नहीं, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, जहाँ चर्चा निकल गया तो चल गया। एकदम भारत और रसिया के अगर संबंध के बारे में अगर चर्चा चल रहा है, उसके बीच भारत अगर और रसिया के बीच अगर संबंध हो गया तब भारत का क्या है एक्शन, अगर भारत का अमेरिका से क्या रिलेशन है, G20 का क्या भारत का अप्रोच रहा है, तो थोड़ा चर्चाएं होनी चाहिए। थोड़ा बढ़िया से आप कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सभी चीज़ों पर ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर ये सब दुनिया में आना चाहिए तो थोड़ा खुद को डुबाइए, पढ़िए, ठीक ठाक कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि एनडीए के लिए आपको जल्दीबाजी होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, इसलिए नहीं, ये बात दिमाग में थोड़ा सा भी मत रखिएगा। एनडीए का एग्जाम तुरंत होता है और ये सब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, सब में आपका पढ़ना है और धीरे धीरे यूपीएससी तक जाइए, लेवल आगे आपको बढ़ते जाएगा। तो पहले मैं सिलेबस के बारे में इस पर मैं चर्चा करूंगा और सिलेबस सबका बेहतरीन तरीके से जानेंगे तो फिर ठीक ठाक होगा। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपको लास्ट में यही बता देना चाहूँगा कि आप पहले खुद को सोचिए, हर चीज़ों के बारे में जानिए। अभी के समय में थोड़ा सा यूट्यूब भी है, सारी चीज़ें हैं जिधर आप जाकर अच्छा कर सकते हैं। खुद को सोचिए और कोई मोटिवेट कर दे तो आईएएस बनने के लिए मत जाइए, हमें जैसा लगता है। क्योंकि कोई अगर मोटिवेट कर रहा है तो वो अपने तरीके से किसी प्रकार नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, हम पढ़ा देंगे, बैचेज बन जाएगा, ये सब चक्कर में मत रहिए। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी झांसे में पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं रियल में आईएएस मैं ही बन सकता हूं, फिर धरती पर किसी का दम नहीं, या तो वो आईएएस आपको बना दे या आईएएस बनाने वाला बना दे, तो ही हो सकता है। अगर आप ये सब चीजों की तैयारी कर लीजिएगा ना, तो फिर किसी का दम ही नहीं कि आपको कोई रोक सकता है। अब जैसे बीपीएससी का ही जो तैयारी कर ले तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो बीपीएससी में जाके एसडीओ बीडीओ या कहीं पर डीएसपी बन जाओगे, या नहीं बने तो उससे ऊपर का चीज बनोगे, नीचे का नहीं बन सकते हो। पढ़ लो बढ़िया से,
लेकिन ईमानदारी की पढ़ाई होना चाहिए। और जम के किसी के लिए अगर 1 साल 1.5 साल अगर तैयारी कर लिए तो फिर काफ़ी है, उतना में फिर तुम पक जाओगे, अच्छा कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा कीजिए, अच्छा कीजिए। हमें लगता है कि ये सब चीज़ों की अगर आपके पास जानकारी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब खुद को थोड़ा कीजिए, समस्याएं आते जाएगी। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबके पास समस्याएं हैं, मेरे पास भी समस्याएं हैं। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना ही समस्या है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या नहीं। जब भी समस्या आपके पास आए, विपरीत परिस्थिति आए, तो यही सोचना है कि जब मैं नहीं झेल सकता हूं तो दूसरा कोई कैसे झेलेगा। ये तो दुनिया के हर इंसान के पास समस्या रहती है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। विपरीत परिस्थितियां हजारों आए, उसमें खुद को मजबूत रखना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। और कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक लंबी समय होता है, 2 साल 4 साल 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और उसके बीच में भी अगर आर्थिक दिक्कतें आई तो तरह तरह की आप उसके बीच में आप सहायता ले सकते हैं। कोई काम कर लेना है, चाहे जो भी काम करने पड़े, हर इंसान करता है, मैं भी किया हूँ चलने के लिए। और हर एक व्यक्ति उसके लिए, आप APJ अब्दुल कलाम की कहानी सुन लीजिए, वो क्या करते थे। तो कई सारे व्यक्ति महापुरुष हैं, उनके बीच की कहानी सुन लीजिए। आप मोदी जी का सुन लीजिए, चाय बेचते थे। तो वैसे ही कभी मेरे बारे में जान लीजिएगा तो मैं भी कुछ करता था। तो होता है, ये सब चीज़ें के लिए परेशान मत होइए, सब एक व्यक्ति होता है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लंबे संघर्ष है, थोड़ा कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इतना सुनने के बाद कुछ जरूर अच्छा करेंगे, बड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।